ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फाल्गुन मास के चौथे अध्याय में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कल हमने सुना कि कैसे माता सती ने अपने अपमानित शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। आज हम उस घटना के बाद के उस भयावह दृश्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। जब शांत रहने वाले महादेव के पास सती की आत्मदाह का समाचार पहुंचा तो क्या हुआ। आज की कथा महादेव के क्रोध, वीरभद्र के जन्म यानी अवतरण और अहंकार के संपूर्ण विनाश की है। तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं फाल्गुन मास की इस श्रृंखला के चौथे अध्याय का। सती के प्राण त्यागते ही आकाश में बिजली कड़कने लगी और हिमालय की चट्टानें धड़कने लगी। उधर कैलाश पर महादेव को जैसे ही ये आभास हुआ कि उनकी सती अब नहीं रही, उनका क्रोध मर्यादाओं की सीमा को पार कर गया। शिव जो शांत और सौम्य थे अब रुद्र बन चुके थे। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उसे जोर से पर्वत पर दे मारा। उस जटा से दो महान शक्तियां प्रकट हुई, जिनमें एक थी साक्षात मृत्यु के समान दिखने वाले वीरभद्र और दूसरी महाकाली का अंश भद्रकाली। वीरभद्र का शरीर पर्वत के समान विशाल था। उनके हजारों हाथ थे और उनमें प्रलंकारी शस्त्र चमक रहे थे। फिर वीरभद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु मेरे योग्य क्या आज्ञा है? किस कारण से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है? तब महादेव ने गरजते हुए कहा, जाओ वीरभद्र, प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दो। जिस यज्ञ में सती का अपमान हुआ है वहाँ किसी का अस्तित्व शेष न रहे। दक्ष और उसके अहंकार को मिट्टी में मिला दो। महादेव का आदेश पाते ही वीरभद्र ने नेतृत्व में शिव के गण भूत, प्रेत, पिशाच और नंदी कनखल की ओर आगे बढ़ चले। उनके चलने से पृथ्वी डोलने लगी और चारों दिशाएं कांपने लगी। देवताओं को समझ आ गया कि आज शिव का तीसरा नेत्र खुल चुका है और अब प्रलय को कोई नहीं रोक सकता। कनखल की यज्ञशाला में अभी भी उत्सव का माहौल था, लेकिन अचानक चारों ओर से अंधकार छा गया। वीरभद्र ने वहां पहुंचते ही यज्ञ के पात्रों को तोड़ना शुरू कर दिया। ऋषियों की आहुतियां रुक गई और देवताओं में भगदड़ मच गई। इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं ने वीरभद्र को रोकने का प्रयास किया, लेकिन महादेव की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक पाया। वीरभद्र ने एक एक करके सभी अहंकारी देवताओं को दंडित किया। भद्रकाली ने वहां उपस्थित उन लोगों को ललकारा जिन्होंने सती के अपमान पर मौन साधे हुए रखा था। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई। चारों ओर केवल विनाश का दृश्य था। अंत में वीरभद्र उस अहंकारी दक्ष के पास पहुंचे जो अभी भी अपने मद में चूर था। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और उसका सिर काटकर यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। अहंकार का वह प्रतीक समाप्त हो चुका था। उसी समय महादेव स्वयं वहां प्रकट हुए, लेकिन सती के पार्थिव शरीर को देखकर महादेव का क्रोध अब असीम शौक में बदल चुका था। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और फिर तांडव करने लगे। यह रुद्र तांडव था जो सृष्टि के विनाश का एक संकेत था। पूरा ब्रह्मांड थरथराने लगा, क्योंकि शिव आज वैरागी नहीं, एक वियोगी प्रेमी के रूप में विलाप कर रहे थे, रुंदन कर रहे थे, रो रहे थे। भक्तों, ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि न्याय का चक्र घूमता जरूर है। जो अहंकार कल तक देवताओं को तुच्छ समझ रहा था,
वह आज राख बन गया। सती का प्रेम और शिव का क्रोध दोनों ही इस बात के प्रमाण हैं कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर को कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है। तो मित्रों, ये था आज का फाल्गुन मास का चौथा अध्याय। कल हम इसी श्रृंखला में जानेंगे शक्ति पीठों का निर्माण और सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म, कैसे भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के महादेव का मोह भंग किया। जानने के लिए कल फिर से मिलेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और भक्तों, आपको ये कथाएं कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जय महादेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। हर हर महादेव। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया